हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लास पर। दोस्तों आज है 27 मार्च 2023 और 27 मार्च 2023 को सीआरपीएफ एएसआई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है हो चुका है। तो आइए फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस और करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए थे सभी प्रश्नों का हम एनालिसिस करते हैं। और जितने भी भैया बहन इस एग्ज़ाम को दिए हैं सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या हमारे द्वारा कराए गए प्रश्नों का एनालिसिस सही है कि नहीं। तो चलिए हम प्रश्नों की एनालिसिस करते हैं। देखिए आपके एग्जाम में एक प्रश्न आया हुआ था कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1761 ईस्वी में। जिस ऑप्शन में 1761 ईस्वी वह ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे युद्ध के बारे में पूछा गया था, यह हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ था। और इसी संबंधित देखिए दूसरा प्रश्न आया हुआ था, वर्ष 2022 के अनुसार भारत में हिंदू की जनसंख्या कितनी थी, कितनी प्रतिशत थी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 80% थी। ठीक है, वर्ष 2022 के अनुसार भारत में हिंदू की जनसंख्या 80% रही है। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि नृत्य से आया होता है। आपके प्रत्येक एग्जामों में यहाँ से एक प्रश्न बनता है। देखिए प्रश्न क्या था कि किस नृत्य में महिलाएं गोल घेरा बनाकर नृत्य करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए। देखिए कुछ लोग जो हैं इसका गलत एनालिसिस करा रहे हैं, वो घूमर बता रहे हैं, जबकि इसका राइट आंसर होगा गरबा। ठीक है, जिस ऑप्शन में गरबा दिया गया था वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको हम बताते हैं कैसे। गरबा नृत्य यह नृत्य मुख्यतः नवरात्रि के त्यौहार पर किया जाता है। यह नृत्य जो है नवरात्रि के त्यौहार पर किया जाता है और इस नृत्य में स्त्री पुरुष एक गोला घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। यह नृत्य स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए होता है। इस प्रकार गरबा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि घूमर। घूमर आपका गलत ऑप्शन है जो कि शायद आपके ऑप्शन में भी नहीं दिया गया था। अब चलिए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है आगा खान और शमी उल्लाह खान ने। जिस ऑप्शन में आगा खान और शमी उल्लाह खान दिया है वह ऑप्शन सही हो जाएगा। और कब की थी, तो 1706 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आपका आया हुआ था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसमें एक कथन हमको मिला है कि आंगन के चारों दिशाओं में घरों का निर्माण किया जाता था। यदि आपके ऑप्शन में ये आया हुआ था तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी दिए हुए ऑप्शन सही हो जाएंगे। और यदि ये ऑप्शन में नहीं आया था तो आप लोग प्लीज़ हमको ज़रूर कमेंट में बताएं कि क्या ऑप्शन आया हुआ था। तो कमेंट के माध्यम से हम आप सभी को जो है इसका राइट आंसर बता देंगे। और यदि ये आया हुआ था आपके ऑप्शन में तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत होने का मतलब आपके ऑप्शन में ये सही होगा और उसमें पूछा जा गया था कौन सा कथन गलत है, तो यही कथन जो है गलत है। अब नेक्स्ट प्रश्न आया हुआ था आपका, 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था के द्वारा क्या परिवर्तित किया गया था। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था। जो संपत्ति का अधिकार था उसी को मौलिक के अधिकार से हटाया गया था। इस प्रकार ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका हुआ था, वर्ष 2023 तक सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। राज्य पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2023 तक सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है बिहार है। और यदि आपसे सबसे अधिक पूछा जाता तब आपका राइट आंसर होता केरल। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आया हुआ था, वर्ष 2022 में इनमें से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए इसका आंसर पहले हम देखते हैं। जीवन जोत सिंह तिंजा जो है तीरंदाजी में, ठीक है, इनको एक द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। और मोहम्मद अली कमर को एक पुरस्कार मिला था मुक्केबाजी में। और शुमान सिद्धा थिरूर को पैरा निशानेबाजी में मिला था। और एक थे सुजीत मान जिनको कुश्ती में दिया गया था। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन 4 दिया गया उनमें से यदि इनमें से किसी एक का नाम है तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। या तो जीवन जोत सिंह का नाम होगा, या तो मोहम्मद अली कमर का होगा, या सुजीत मान का होगा, या सुमा सिद्धार्थ थिरूर का होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में क्या था उसको आप हमें कमेंट में जरूर बताना और इन्हीं में से एक नाम आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान में 22 भाषाओं का अंकन किस अनुसूची में है। तो इसका सही आंसर है 8वीं अनुसूची में संविधान में 22 भाषाओं का अंकन किया गया है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आया हुआ था, 2022 तक पवन ऊर्जा उत्पादन में अव्वल राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तमिलनाडु। 2022 तक पवन ऊर्जा उत्पादन में अव्वल राज्य जो है, सबसे ऊपर जो राज्य रहा है वो तमिलनाडु है। तो ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका आया हुआ था, लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किसे ब्रिटिश राज्य में मिला था। यह हिस्ट्री का प्रश्न लिया गया है, तो इसका राइट आंसर है सतारा जिले को। ठीक है, एक सतारा जिला था जिसे ब्रिटिश राज्य में सबसे पहले मिला था। कब मिला था, तो 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न आपका हुआ था, 2022 कुश्ती में स्वर्ण पदक कौन जीता था। 2022 में, वर्ष 2022 में कुश्ती में स्वर्ण पदक कौन जीता था। तो इसका राइट आंसर है अमन सहरावत ने। जिस ऑप्शन में अमन सहरावत दिया गया है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न दिया था बजट 2022 में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की प्रतिशत कितनी थी, तो इसका राइट आंसर है 80%। और इसके पहले हम लोग आपको एक प्रश्न कराया था, उसका भी राइट आंसर 80%, क्योंकि हमको दोनों प्रश्न मिला इसलिए हमने दोनों प्रश्नों का एनालिसिस करा दिया है। जो भी आपके प्रश्न में आया हुआ था उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आया था वर्ष 2022 तक भारत में सबसे ज़्यादा अपराध किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर क्या है। देखिए इसके दो आंकड़े हैं। एक दिया आंकड़ों के अनुसार उच्चतम अपराध दर 1477.2 केरल में और सबसे कम अपराध दर 67.2 नागालैंड में मौजूद है। एक तो ये हो गया ऑप्शन, और दूसरा जो हो एनसीआरबी के अनुसार, राष्ट्रीय अपराध राष्ट्रीय ब्यूरो के अनुसार की रिपोर्ट जो है वो कहती है कि इस मामले में जो है उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, यानी 10,574 इसमें रिकॉर्ड रहा है उत्तर प्रदेश का अपहरण मामलों में, जो है महिलाओं के अपहरण मामले में उत्तर प्रदेश सबसे पहले है। और एक कहता है कि 1477 के अनुसार केरल है। तो दोस्तों आप अपने जो है ऑप्शन के हिसाब से देखिए, यदि आपके ऑप्शन में दिया है 1477 तो आपका राइट आंसर 1477 ही है, और यदि उसमें 10,574 दिया गया है तो 10,574 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, दोनों ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ये 100% है, ठीक है। कोई एक जरूर होगा, तो जो एक है वो राइट हो जाएगा, या तो 14.77 के साथ केरल होगा, या तो जो है 10,574 के साथ उत्तर प्रदेश। और हाँ, यदि केरल उत्तर प्रदेश दोनों दिया है तो आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आपका उत्तर प्रदेश राइट आंसर है, जो कि एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार दिया गया है। तो इस प्रकार आपका 10,574 उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पवन ऊर्जा में भारत किस स्थान पर है, तो पवन ऊर्जा में भारत किस स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर है 5वां। भारत पवन ऊर्जा का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट प्रश्न आपका एक आया था खेल से, प्रज्ञानंदा किस खेल से संबंधित है, प्रज्ञानंदा किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या है, शतरंज से। प्रज्ञानंदा शतरंज से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आपका 27 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कराया जा चुका है। और सभी भैया बहन हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या हमारे द्वारा कराए गए सभी प्रश्न सही हैं या गलत हैं, और यदि कोई भी प्रश्न गलत है तो प्लीज़ आप हमें उसे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम आपको उसको सही सही बताने का प्रयत्न कर सकें। और मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।